हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना है हमको। और बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन में अरब सागर में चक्रवात जो है वो उनका खतरा अधिक होता है। तो हाल ही में भारत में आए हुए प्रमुख चक्रवात कौन कौन से थे उनकी हम लोग बात करेंगे और साथ साथ में उदाहरण देकर के उनकी चर्चा भी करेंगे। ये कब आए थे और इनसे क्या नुकसान हुआ था, है ना। तो चलिए इसका क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं कंपैरिजन अगर हम करते हैं अरब सागर से। तो ठीक है, तो इनके प्रमुख क्या कारण हैं तो आइए समझ लेते हैं। तो भारत दो प्रमुख समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में चक्रवात बनते हैं, किंतु बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या और तीव्रता अधिक होती है। इसके पीछे प्रमुख भौगोलिक और मौसम वैज्ञानिक कारण होते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि उच्च समुद्र सतह तापमान, मतलब बंगाल की खाड़ी की जो सतह का तापमान है सामान्यतः अरब खाड़ी की तुलना में अधिक रहता है और जो चक्रवातों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है अर्ध संलग्न जल क्षेत्र। तो बंगाल की खाड़ी एक अर्ध संलग्न जल क्षेत्र है जिससे चक्रवात बनने और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनको अधिक अवसर मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है अत्यधिक नमी। तो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाली जो अत्यधिक नमी कैसे आती है तो पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाली नमी युक्त हवाएं जो हैं वो बंगाल के खाड़ी के क्षेत्रों में चक्रवातों को और अधिक तीव्र बनाती हैं। ठीक है, और कम ऊपरी वायुमंडलीय कटाव, तो जो विंड सरफेस है या विंड शेयर है उसका, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर वायु गति में बदलाव कम होने की वजह से चक्रवातों को आगे बढ़ने और तीव्र होने में सहायता मिलती है ना। अब मानव जनित प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो जलवायु जो है जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का जो तापमान है जिसमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक तीव्र हो जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारत में कौन कौन से चक्रवात आए थे तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि क्या कारण है। कंपैरिजन जो है 5 कारण हम लोगों ने इसमें बता दिया आपको कि किन वजहों से बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भारत के जो प्रमुख चक्रवात हैं कौन कौन से आए थे। तो आपको मालूम ही होगा कि 2020 में एक चक्रवात आया था अम्फान के नाम से, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था तो ये बहुत ही सुपर साइक्लोन था, ये बहुत बड़ा साइक्लोन था जिसने भारी तबाही मचाई थी, है ना। बहुत सारे लोगों को वहाँ से उन्होंने हज़ारों मकान नष्ट हो गए थे, करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान हो गया था, काफ़ी लोगों की जान माल चली गई थी। वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में सरकार को वहाँ से लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था जिसका नाम क्या था, अम्फान। ठीक है, फिर दूसरा चक्रवात आया था 2021 में। ठीक है, 2021 में आया था जिसके चक्रवात का नाम क्या था, यास, है ना। तो ये भी कहाँ आया था, उड़ीसा और झारखंड इससे प्रभावित हुए थे। ये इसमें भी क्या हुआ था, वर्षा जो है भारी वर्षा हुई थी, तटीय क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, चक्रवात तोकते, है ना, ये भी कब आया था, ये 2021 में आया था। ये भी कहाँ आया था, ये अरब सागर में आया था। प्रभावित राज्य थे गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह सिर्फ एक अपवाद है जो कि अरब सागर में आया था, किंतु बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में ऐसे चक्रवात बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का खतरा अधिक होने से भौतिक और जलवायविक कारण है इसके, है ना। भौतिक कारण है बंगाल की खाड़ी में खतरा अधिक होने के, भौतिक कारण हैं या भौगोलिक कारण जिसको हम बोल सकते हैं वो हैं, या जलवायविक कारण हैं। भारत को इससे निपटने के लिए समुचित चेतावनी प्रणाली, तटीय बस्तियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ऐसी आपदाएं भविष्य में और अधिक बढ़ सकती हैं। ऐसी आपदाएं होने की संभावना क्या है, अगर हमने हमारी सुरक्षा प्रणाली या चेतावनी प्रणाली को और अधिक मजबूत नहीं किया तो ऐसी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी जिससे कि हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये
प्रश्न जो है वो समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इसके जो कारण दिए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर मैं देने का पूरा प्रयास करूँगी। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी मिलेगी और उसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण हो आपके लिए और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।